आज आप सब खुश हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर आप खामोश होंगे तो वो आखिरी दरवाजे तक आवाज जाएगी, लेकिन अगर आप बातें करेंगे तो किसी को आवाज नहीं आएगी। Hallelujah. हालेलुया। I am so happy. मैं आज बहुत खुश हूँ And my message is going to be very few. और मेरा जो पैगाम है बहुत ही मुख्तसर होगा, Because we don't have much time. क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। We want our dear couples to be, और हम चाहते हैं कि हमारा ये नौ ब्याह का जोड़ा जल्द इस बंधन में बंधे to understand what marriage means. और ये समझे कि शादी का मतलब क्या है। And every other person here, और इस सारे every other person, everybody here, और जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, This is समझे very important. ये बहुत अहम है So what is marriage? कि शादी क्या है। When you have the perfect knowledge of marriage, जब आपको एक मुकम्मल शादी के बारे में इल्म होगा, you will live a united life very great. तो फिर आप एक बहुत ही मुतहदा खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाले होंगे। Hallelujah. हालेलुया। So what is marriage? तो शादी क्या है? I want to tell you that marriage is a unity मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी एक इत्तेहाद का नाम है between a man and a woman. एक आदमी और एक औरत के दरमियान में। So you need to understand first that this is a unity. सबसे पहले आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये एक इत्तेहाद है। And second, और दूसरा, you need to understand that God created marriage. और दूसरा आपको समझने की जरूरत है कि खुदा ने इस रिश्ते की तख्लीक की है। Because the Bible said क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है in the book of Genesis, पैदाइश की किताब में, Genesis chapter 1, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब and I will read from 27. और उसकी 27वीं आयत में आप सबके सामने तिलावत करूंगा। I want our dear brother to read it. कलाम मुकद्दस में ये बच्चों को बैठाए जरा थोड़ी देर के लिए कलाम को पढ़ा जा रहा है। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। इसके बाद पैदाइश की किताब 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। Hallelujah. हालेलुया। The Bible said बाइबल मुकद्दस कहती है that God made them male and female. बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने उनको नर और नारी के तौर पर पैदा किया। What for? इसलिए This is the purpose of marriage. ये शादी का असल मकसद है God created a man कि खुदा ने एक आदमी को बनाया and created a woman और एक औरत को बनाया to make sure कि इसलिए इस बात की यकीन दहानी at a due season like this, कि इस तरह की जो राइज है उनको अंजाम दे, a woman and a man shall be united. और आदमी और औरत एक दूसरे के साथ यक जा रहे हैं। Why? क्यों? For the continuation of community. ताकि लोगों की, कम्युनिटी की, अफराद की बहाली हो या बढ़ोतरी हो। Let me tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। The community you see today जिस कम्युनिटी में आज आप बैठे हैं, जिस हालात सूरत हाल में आप बैठे हैं, will first start from a man and a woman. ये आदमी और औरत के इम्तिजाज की वजह से हुआ। Then they will grow और फिर हमने नशो नमा पाई and become a community. और फिर हम एक समाज, एक माशरा बने। They will grow from a community. जब हम एक समाज माशरे में आते They हैं, become a legion or a state. तो फिर हम एक बहुत बड़े मुल्क की सूरत, कौम की सूरत तैयार करते हैं। From becoming a state, they become a nation. और फिर जब हम एक बड़ी कम्युनिटी बन जाते हैं तो एक कौम की सूरत में बन जाते हैं। And this is why you have the word today. और यही आज का कलाम आपके लिए और मेरे लिए है। It was first one man और ये एक आदमी से हुआ and second one woman. और एक ही औरत के वसीले से हुआ। And today और आज you can look at it all. और आप एक दूसरे को देखिए और आप देख सकते हैं So many persons. कि बहुत सी प्रकार जो हमारे इर्द-गिर्द हमें नजर आती हैं। This mathematics started from one man और ये एक ही आदमी के एक रिश्ता की वजह से मुमकिन हुआ and one woman. और एक ही औरत की वजह से। So number one, और
पहली बात, you need to understand आपको इस चीज को समझने की that जरूरत your है wife कि एक और बीवी जो है is for growth. एक बढ़ोतरी के लिए है, God brought two of you together और खुदा ने आप दोनों को इकट्ठा किया to make great things out of you. कि आप थोड़े में से ज्यादा बने। Your woman need to understand और औरत को ये समझने की जरूरत है that both of you are in a union कि आप जो दोनों हैं वो दोनों एक माशरे के खानदान का बनाते हैं to bring a new generation. ताकि एक नई नस्ल पैदा की जाए, Because from marriage, क्योंकि शादी, you have a younger generation. क्योंकि आप जब शादी करते हैं तो एक छोटी नस्ल परवान करना शुरू होती है, You need to see it as a sacred thing, और ये आपको एक बड़े पाक सैक्रामेंट के तौर पर इसको देखने की जरूरत है, as a holy institution. और ये एक पाक सैक्रामेंट है, So you treat your marriage with respect. और आपने एक दूसरे की शादी को एहतराम से देखना है, Husband has to respect the wife, और आदमी को, शौहर को अपनी बीवी की, and wife has to respect husband, और बीवी को अपनी शौहर की इज्जत करनी and है, the union will be perfect, और उनका जो इत्तेहाद है एक कामिल इत्तेहाद बन जाता है, and the union will be blessed. और फिर उनका जो इत्तेहाद है वो बरकत बाबरकत हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। I don't want to be looking at the Bible because we don't have much time. हम बाइबल को कहते हैं इसमें से ज्यादा हवाले नहीं देखेंगे क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं But है, I will paraphrase through it. लेकिन एक फ्रेज आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। Now the Bible said बाइबल मुकद्दस में लिखा है that God created Adam, कि खुदा ने आदमी को बनाया, and at a due time, और एक सुकून के वक्त He made Adam to sleep, कि उसने आदम पर एक गहरी नींद भेजी, and He took one of the leaves और उसमें से एक पसली में से एक पसली ली, and created the woman. और उस पसली में से उसने औरत को बनाया, And when Adam woke up, और फिर जब आदम नींद से जागा he saw the woman, और उसने औरत को देखा and he was happy. और वो खुश हो गया, He said, "Oh, ओ this is the bone of my bone कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है and flesh of my flesh." और मेरी गोश्त में से। Hallelujah. हालेलुया। Now, when our dear brother saw the sister, और जब आप ये भाई इस बहन को देखता है the sister was beautiful. कि ये खूबसूरत बहन है, The sister is beautiful. कि ये खूबसूरत है, The sister should remain beautiful. और ये खुदा की तारीफ उस ब्यूटी में चला। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? What you saw, brother, भाई आप क्या देखते हैं from the first day, पहले दिन से remain the sister. कि इसको आप So keep seeing that beauty कि इसको आप खूबसूरती में देखते हैं, till life. जिंदगी की खूबसूरती में। Same thing from the sister. बहन आपके लिए भी यही बात है Sister saw handsomeness. कि उसमें हैंडसमनेस, उसमें खूबसूरती दिखती है, No matter any other thing, और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखती, that handsome you saw और ये सब कुछ जो आप उसमें देखती है, will continue like that. और इससे आपका जो रिश्ता है वो जारी रहता है। Do not see another thing. Sorry? Do not see another thing. और इसके अलावा कुछ और ना देखें, That thing you saw first, जो सबसे पहले आपने इसमें देखा always see it. और वो इसमें आपने देख लिया, It will make you to live in peace. और फिर आप इसी में सुकून के साथ अमन की हालत It will में make you to enjoy your marriage. और आप अपनी शादी से लुत्फ The उठाएंगे। Bible says, Eve, Adam saw, और यही बात आदम ने औरत को and he देखी, said, "This is beautiful." और उसने देखते ही कहा कि ये तो खूबसूरत है, And because it continued, और इसी वजह से वो जारी रहे, generation came out. और फिर नस्ल पैदा हुई। And today I am an African. और आप भाई कहते मैं अफ्रीकन हूँ, You are Pakistani. मैं पाकिस्तानी हूँ, We have American. और हमारे पेरेंट्स हैं, We have Indians. We have different places. We have Europeans. और इस तरह यूरोपियन है, मुख्तलिफ कौमें हैं, From same Adam और एक ही आदम की नस्ल है, and Eve. और एक ही आदम और एक ही हवा की नस्ल है। That is my advice. और यही मैं आपको नसीहत करना And चाहता I want to tell you the last thing. हूँ, और मैं आपको अपनी बात कहना I चाहता don't हूँ। want to go by the books that I prepared, but I just want to advise you. मैं आप One. लोगों को आज नसीहत करना चाहता हूँ मेरे बच्चों। One more thing you need to know. एक अहम चीज जो आपको जानने की जरूरत है, You need to understand that marriage is forever. और आपको ये जानने की जरूरत है कि शादी मुस्तकिल हमेशा रहने वाली है। Book of Matthew chapter 19, और जब हम मैथ्यू की किताब उसका 19वां बाब देखते हैं verse 4 and 5, और उसकी 4थी और 5वीं आयत को पढ़ते हैं, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा when God created a man and a woman, कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया He made them male and female. और उसने उसको
मर्द और औरत के नर और नारी उनको पैदा किया for the sake of marriage. और इसलिए कि वो शादी के स्पार्क सैक्रामेंट में रहे And when they come together like this, और जब वो इस तरह से इकट्ठे आए they should have in their mind उनके ज़हन में ये था that this is forever. कि ये हमेशा तक रहेगी This is what I do. और यही मैं करता हूँ Every day I wake up, और जब मैं हर रोज सुबह उठता हूँ I look at my wife, और मैं जब अपनी बीवी की तरफ देखता हूँ भाई कहते हैं and I'm not seeing another woman. और मैं दूसरी दो औरतों की तरफ नहीं देखता Why? क्यों I have chosen her. क्योंकि मैंने उसको अपने लिए चुना She's the only woman in my life. क्योंकि वो मेरी शादीशुदा जिंदगी का And I हिस्सा look at her, और मैं उसको देखता हूँ and I see one person. और मैं उसको देख के कहता हूँ कि मैं बाबरकत हूँ I know other women, I see them with my eyes. और दूसरी औरतों को मैं अपनी आंखों से ऐसे नहीं देखता But they cannot be my wife. क्योंकि वो मेरी बीवी नहीं हो सकती They can be friends of the family. वो खानदान के दोस्त के तौर पे तो हो सकती They can be friends of my wife, वो मेरी बीवी के दोस्त कैसे हो सकती है भाई कहते but they will never be my wife again. वो मेरी वाइफ नहीं हो Because I have one wife. क्योंकि मेरी एक ही बीवी I have chosen, और मैंने इसको चुना and है I'm not going back. और मैं इसको नहीं दोबारा उसको नहीं छोड़ूंगा Because Jesus said it is meant to be forever. क्योंकि यीशु ने कहा कि ये हमेशा Hallelujah! Hallelujah! And last thing, और अपनी बात because I don't have time again, last thing, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं तो हम अपनी बात करते हैं I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ Marriage comes with favor. कि ये जो शादी है ये एक खास फेवर के साथ आती है It comes with blessings. और इसके साथ बरकत होती है The first favor, और पहली बरकत जो है God said, खुदा जो देता है go and multiply. कि जाओ और फलो और बढ़ो So children will come out of your marriage. और जब आप अपनी शादी को देखते हैं That is blessing. कि ये एक बरकत है And he said, be fruitful. कि ये एक फलदार You will have fortune. कि आपके पास ये किस्मत है You will have prosperity. कि आपके पास खुशहाली है You will be fruitful. और आप खुशहाल होंगे And then और फिर you'll be in charge of so many things और फिर आप बहुत सी चीजों के मुख्तार होंगे that will make your life great. कि आपकी जो जिंदगी है वो खूबसूरत हो जाए So learn how to honor and respect your marriage. और फिर इसको समझे कि एक शादी की इज्जत और एक दूसरे का एहतराम क्या है God bless you. खुदावंद आपको बरकत Thank you. शुक्रिया Praise God. Mama, show fit. Thank you, Bishop. Mama, show fit.